बच्चों को नहीं देते। तो मेरे हिसाब से गुजारिश है कि भले ही आप आधा घंटा निकालें अपने बच्चों के लिए, ठीक है, हर आदमी बहुत ज़्यादा बिजी है आजकल, हर आदमी अपने तरीके से काम में लगा हुआ है, बिजी है सारा, बट एक आधा घंटा जो आपके लिए आप अपने बच्चों के लिए निकालोगे वो बहुत ही एक अच्छा रहेगा। और इससे जो है कि मैं चाहूँगा कि एक टाइम का खाना अपने बच्चों के साथ जरूर खाएं। चलाना है और ये फिल्म उससे साथ साथ काम करेगी, एक ब्रिज का काम करेगी, क्योंकि कोई चीज जब हम घर में समझाते हैं तो वो इतना इंप्रेशन नहीं डालती है जो एक फिल्म जब आप देखते हैं तो उसका इंप्रेशन जो होता है वो ब्रेन में रहता है। मैं परसों देख रहा था कि इमरान खान बना है, उसने कहीं की मूवी देखी है तो मूवी का इंप्रेशन जो होता है वो जबरदस्त होता है और उसका मैसेज जल्दी कन्वे होता है सोसाइटी में। तो ये कोशिश जो आप लोगों ने की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने, अथावले साहब ने और आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने, ये आपने साल पे नया तोहफा दिया जम्मू कश्मीर के यूथ को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, क्योंकि कोई भी चीज जिससे अच्छा मैसेज समाज में जाए वो किसी भी इबादत से कम नहीं होती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी आज 16 तारीख को आने का उनका प्रोग्राम था, कोरोना की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया है और आपने उनका मैसेज वीडियो पे भी देखा है। हमने नशा पे एक मूवी बनाई, वो भी आपने उसका ट्रेलर देखा। हम ये मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर को देना चाहते हैं कि नशे को मुक्त करना चाहते हैं। हमारे पास एक फिल्म के माध्यम से हम स्कूलों में, विलेज में, जहाँ भी कहीं हमारे को मौका मिलेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस मूवी को इतना बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जितने भी नशे की लत लगी हुई है युवाओं को, उसको दूर करने का हमने एक उठाया है और हमारा प्रयास रहेगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को आपने इतना बनाना है और युवाओं को समझाना है जिससे नशे से मुक्त हो रहे। खुशी का दिन है कि साल के शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की वसादत से, उनकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन पे ये जो मूवी है नशा द किल्स दैट किल्स, ये आज रिलीज़ हुई है। इसका प्रोमो रिलीज़ हुआ है। इसमें यूनियन मिनिस्टर अथावले साहब को भी आना था लेकिन कोविड की सिचुएशन को देखते हुए नहीं आ पाए। मैं समझता हूँ ऐसे इंसान जब सेल्फलेस सर्विस करते हैं थ्रू दिस मूवी टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ड्रग्स, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी इबादत है और आज ज़रूरत है ऐसे इंसानों की जो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकें ताकि हमारी स्टेट, हमारा मुल्क जो है, यूथ जो है वो स्ट्रांग रहे। और जिस मुल्क का यूथ स्ट्रांग है वो मुल्क को कोई भी दुश्मन कंट्री, कोई भी दुश्मन जो है वो हिला नहीं सकता। तो मैं एक बार फिर आप सबको इनको मुबारकबाद देता हूँ और ये काम अवेयरनेस का चलते रहना चाहिए और एक लाउड एंड क्लियर में सबको काम करना है। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमने ये मूवी बनाई है नशा, ये हमने जम्मू कश्मीर में जो मैंने देखा नशे की लत बहुत ज़्यादा लग चुकी है और ड्रग्स इतना आ रहा है जम्मू कश्मीर में, उससे जो युवा पीढ़ी है वो ख़त्म होती जा रही है। हमने एक नशा मूवी बनाई, हमारे डायरेक्टर श्री आदित्य टिक्कू जी ने ये सारी मूवी बनाई है और इनकी देखरेख में ये मूवी बनी है। हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नशा मूवी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हम इसका एक जरिया बनाया है। हम इस मूवी को स्कूलों में, गांव में इतना पब्लिसिटी करेंगे भी लोग इस मूवी को देखें और उससे फिर नशे से लोग दूर हो। और हमारा मोटिव ये है, हमने जम्मू कश्मीर में जो नशे की लत बढ़ती जा रही है, युवाओं इससे गलत राह पे जा रहे हैं, उसको दूर करने का हमारा प्रयास है। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया। पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहता हूँ। इसमें जो हमारा मूवी का मोटिव है वो नशा मुक्त है। तो हमने ये मूवी जो है जम्मू कश्मीर में बनाई है। इसमें इसकी कुछ शूटिंग जम्मू में हुई है, कुछ शूटिंग कश्मीर में हुई है। यहाँ के लोकल जो हमारा टैलेंट है उनको हमने प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे गोयल जी, इन्होंने जब ये हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े तो मैंने इनके साथ डिस्कस किया कि सर मैं ये सब्जेक्ट पे मूवी बनाना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे पहले तो काफ़ी अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए कि आप इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना चाह रहे हो। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट की, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे सपोर्ट की, टूरिज़्म ने मुझे सपोर्ट की, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें सपोर्ट की और
हम चाहते हैं कि ये मूवी हर जगह चले। ये OTT पे प्लेटफॉर्म्स पे भी आएगी ये मूवी, और यहाँ पे जो हमारे स्कूल्स है और जो हमारे विलेजेस है वहाँ जाके हम ये मूवी दिखाएंगे। तो इसमें जो किरदार है वो जम्मू कश्मीर से है या बाहर से? सर, जो इसमें किरदार है वो सारे जम्मू कश्मीर से हैं। जी सर, थैंक यू। पे हमारे यूथ के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है। चाहे राजकुमार गोयल साहब हमेशा वहाँ पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट जब तक किसी भी टीम को ना हो तब तक वो अधूरी रहती है। सो थैंक यू रन साहब, थैंक यू सो मच। आप लोग मिलकर जो गवर्नेंस टू से अ few words to us. Very warm. में जितना एक हाथ को दूसरे हाथ का साथ मिलेगा ना, तो श्री पैसा कमाना चाहता है तो कोई ना कोई जुगाड़ करता है, लाखों नहीं करोड़ों मिले। ये सब किया है साहब, कोई ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो। ये मम्मी ड्रग्स लेता है। आपका साथ मिलेगा ना आपका सुश्री। जम्मू में 16 जनवरी को मैं आने वाला था और तब मतलब एक फिल्म जो बनी है नशा इट किल्स, ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। नशा मुक्त करने की भूमिका रखने वाली फिल्म है और मेरा जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उस मंत्रालय के माध्यम से भी नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से बहुत सारे लोगों को नशा मुक्त किया जाता है। तो ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इसके निर्देशक आदित्य टिस्कू है और फिल्म का जो स्पॉन्सर है वो हमारे रिपब्लिकन पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष तनवीर हुसैन, राजकुमार गोयल, हरमीत सिंह, शासन जी, ये सब इसके स्पॉन्सर करने वाले सभी लीडर है और फिल्म बहुत बड़ी बेहतरीन है। ये फिल्म अभी 16 तारीख को रिलीज हो रही है, लेकिन कोविड के कारण मैं वहाँ आने वाला था लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ। इसके संबंध में मुझे बहुत बड़ा आनंद होता था अगर मैं इस फिल्म की रिलीज के लिए मैं आता था। तो मैं इस फिल्म को शुभकामना देता हूँ। जो निर्देशक है, उसके प्रोड्यूसर है, उसके जो कलाकार है। Society present under the roof. A very warm welcome to one and all at this releasing ceremony of the. हम लोग मैं भी आता हूँ, आप लोग सारे आते हैं। पेरेंट्स का ये है कि हम
जी सर, आपका नाम? संजय शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, कितनी दिक्कत आ रही है आपको? देखिए, इन लोगों को पहले से ही बताना चाहिए था, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, उनको तो पूरी जानकारी है नहीं, ना ही उनके यहाँ फ़ोन चल रहे हैं। वाईफाई से जो भी नेटवर्क मिलता है उससे थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अब हम सुबह निकले हैं, सुबह से ना चाय मिली है ना कुछ मिला है, खाने की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों की ट्रेन है रात की, अब हम पूरे दिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्या डिमांड करना चाहते हैं प्रशासन से आप? यही कि उनको पहले से ही ये सूचित करना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले बताना चाहिए कि इस दिन ये चीज़ लगेगी, कोई आने की या जाने की कोई पाबंदी नहीं हो। इस बारे में बस यही हमारी राय है। दिक्कत आ रही है आपको? परेशानी तो बहुत आ रही है। अब ये समझ लो आप, ना तो चाय वाय की कोई दुकानें खुल रही हैं, ना कोई रेस्टोरेंट खुली है, ना कुछ कर रहा है। लॉकडाउन लगाया है इन्होंने, तो बिना मर्जी के लगाया, अचानक में ही लगाया। अब बाहर के आदमी हैं, बाहर के आदमी की प्रॉब्लम होती है ना ये। और रात के 11 बजे करीब, 11:30 बजे करीब ट्रेन मिलेगी, जब तक बताओ हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे? अब सुबह से चाय नहीं पी आपने? नहीं। ठीक, थैंक यू। देखिए, ये जो सेना ने ये जो लगा के रखा है यहाँ पे, ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है इन्होंने। जो रात को गरीब, जो जिनको खाना नहीं मिलता, रेडी वाले हैं, जो बाहर से लोग हैं, उनके पास खाने का कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने एक दया की दीवार यहाँ पे उन्होंने लगा के रखी हुई है। जो भी सामान इन्होंने 2 अलमारे लगा के रखे हुए हैं, जो भी गरीब आदमी के लिए ये रखा हुआ है, वहाँ ये ना हो कोई दूसरा भी आदमी ले जाए, वो नहीं कोई बात है। जिसके पास पेट के अंदर रात को खाना नहीं है, वो यहाँ से आकर लेकर जा सकता है। जितने भी शहर के जो हैं बड़े बड़े जो अमीर आदमी हैं, उनसे भी यही अपील है कि यहाँ आएँ और यहाँ कुछ ना कुछ दान दें। फौज तो हमारी सहायता कर ही रही है, इसलिए मैं सबसे सिटी वालों से भी अपील करूंगा, यहाँ जो दया की दीवार जो आर्मी वालों ने राणा हवाई पट्टी के पास रखी हुई है, यहाँ ना कुछ दान दें, ताकि लोगों का जो रात को जो गुजारा हो सके। और आज इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, इसलिए सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपना पालन ज़रूर करें, और ताकि जो कि है आगे जो हम इस बीमारी से जो हमें जो छुटकारा मिले। अगर ये ऐसे हम जो लोग जो इकट्ठे रहेंगे या एक दूसरे से मिलते रहेंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ शहर के जितने भी लोग हैं वो आएँ, जो यहाँ पे गरीब आदमी की पहले मदद सहायता करें। गरीब का दान दिया हुआ जो जिसके रात के में पेट जाएगा ना, खाना जाएगा ना, वो हमारे लिए पता नहीं कितनी दया का पालन होगा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, सब लोगों शहर वालों से यही करूँगा कि यहाँ कुछ ना कुछ डालें। और जो फौज हमारे साथ है, रात दिन हमारा काम कर रही है, फौज हमारी खड़ी है, रात दिन के लिए काम कर रही है। इसलिए मैं सब शहर वालों से यही कहूँगा कुछ ना कुछ यहाँ दान दें। जय हिंद, जय भारत। और सर, यहाँ पर सेना की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और यहाँ पे 2 अलमीराज यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं ताकि गरीब आवाम की मदद की जा सके। देखिए, ये बड़ा सराहने वाला काम है आर्मी की तरफ से कि एक गुप्त दान जो जहाँ पर 2 अलमीरा लगाई गई हैं, जहाँ पर लोग आर्मी वाले भी और लोग भी जो आते हैं सिटी के, वो सामान यहाँ रख के जाते हैं, जिसको जो ज़रूरत होती है वो लेके जाता है। देखिए, इससे ये एक मैसेज ये भी जाता है कि लोगों के अंदर ये भी जागरूकता पैदा होती है कि लोगों की मदद जो है वो गुप्त दान करके करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे यहाँ सिटी में जो गलियों पर सोए रहते हैं, रोड पर होते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, पहनने के लिए नहीं होता। यहाँ तक इन गुप्त दान में यहाँ पे बुक्स भी रखी जाती हैं और भी जो सामान को रखा जाता है वो लोगों को मिलता है। लोगों को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है और इससे ये आर्मी का एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे ये लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। आरव जी, क्या मानते हैं कि जब लॉकडाउन होता है उस वक्त मजदूर तबका जो है परेशान होता है, क्योंकि दिहाड़ी वालों का काम जो है दिहाड़ पे ही डिपेंड करता है, तो इस वक्त लॉकडाउन के दौरान कितना मददगार साबित होगी? देखिए, ये बहुत बड़ा मददगार साबित होगा, क्योंकि आप वीकेंड लॉकडाउन जो चल रहा है कल से लगा हुआ है, ये अब आगे बढ़ेगा भी। इससे खासकर मजदूर तबके को और वो लोग जो लोग दिन को मांग के या दिन को मजदूरी करके अपना पेट भरते थे, उनको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग की तरफ से भी, सेना की तरफ से भी जो है सामान रखा जाता है और लोगों को लोग वो जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेके जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है लोगों के बेनिफिट के लिए ये रखा गया है।
ये बहुत मुबारक की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले 9 एम्बुलेंस थी जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को हॉस्पिटल में ले जाने में मदद करती थी। आज मैंने और एसपी साहब ने 4 नई एम्बुलेंसेज को और हरी झंडी दिखाई है। अब डिस्ट्रिक्ट में पूरी 13 एम्बुलेंसेज होगी जो क्रिटिकल इमरजेंसीज को, उनके जो पेशेंट हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाने में मदद करेगी। और मैं मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी बधाई देना चाहूँगा, NHM को भी बधाई देना चाहूँगा और वर्ल्ड बैंक को भी बधाई देना चाहूँगा कि उनके एफर्ट्स के साथ ये एम्बुलेंसेज हमें क्रिटिकल टाइम है, जिस समय हमारी जो पूरी यूटी है एक हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रही है, उस टाइम पे हमें उन्होंने ये एम्बुलेंसेज मुहैया कराई है। थैंक यू। नाज़रीन JK न्यूज़ डेस्क पे बात करेंगे हम लॉकडाउन की। नाज़रीन इस वक्त हम सुंबल बांडीपुरा में, आप देख सकते हैं मेरे साथ जिस तरीके से सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही एडमिनिस्ट्रेशन ने चलने की इजाजत दी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या एम्बुलेंस हो या एसेंशियल सर्विसेज में जो भी कुछ आता है उनको सिर्फ चलने की इजाजत दी है। मैं अपने कैमरे में से आप दिखाई जिस तरीके से पूरे इलाके में जो दुकान शॉप्स है वो बिल्कुल शट हुई है और उन पर ताला लगा हुआ है और किसी को भी दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन बात करेंगे जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने संडे और सैटरडे को दुकान बंद करने की जो ऐलान किया है, फिलहाल लोग उस पर पालन करते हैं और लोगों से खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि मास्क वेयर करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा जाए और SOP को फॉलो किया जाए। हम इस वक्त जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछने की कोशिश की, आइए नाज़रीन देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा है। बांडीपोरा की तरफ से एक जरूरी ऐलान, जिले बांडीपोरा में लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। लॉकडाउन में कोई भी नरमी नहीं होगी। तमाम दुकानें मुकम्मल तौर बंद रहेंगे, तमाम कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर बंद रहेंगे, तमाम ट्यूशन सेंटर मुकम्मल तौर बंद रहेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने घरों में चले जाए और घरों में रहे, घरों से बाहर न आए। कोविड-19 के तमाम गाइडलाइंस पर मुकम्मल तौर पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखे, 2 गज की दूरी रखे, मास्क लॉकडाउन लग गया इस दुकान पे, ऐसी दुकानें सील कर गई है। हमारी सैलरी जल्दी दो, हमारी सैलरी जल्दी दो, हमारी सैलरी जल्दी दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सैलरी जल्दी दो, सैलरी जल्दी दो, हमारी सैलरी जल्दी दो, हमारी सैलरी जल्दी दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सैलरी जल्दी दो, सैलरी जल्दी दो, सैलरी करो बंद 2 मिनट लेके जा रहे हैं। हमने उनके घर में काम किया, हमारी गाड़ियों बाहर निकल लगवा दो सर अंदर। पूरी कार्रवाई, कोई टेंशन नहीं है। जगह पे गाड़ी लगाने के लिए लगानी और यहां पे लगा दो, साइड पे यहां पे गाड़ी लगा दो। अभी रास्ता शुरू कर दो। गाड़ी देखो पहले भी तो ढाई 5 महीने से गाड़ी अंदर लगती थी, तो अभी तो सर लगा दो, हम करते हैं अंदर लगा दो, हमारी जबरदस्ती से गाड़ी निकाल आप एक काम करो, ये गाड़ियां दोनों साइड में लगाओ, उधर से भी बुलाओ, ये रास्ता ठीक है कर दो प्लीज। नाम मोहनलाल है कि हमारी पेमेंट नहीं मिल रही थी 3 महीने से, क्योंकि सर अभी आए थे, साहब आए थे थाने से, 2 स्टारिये सर, उन्होंने बोला कल 11 बजे ठेकेदार भी आएगा आपका, तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। ये कह रहे हमारे सुनील सर भी जाएंगे कल हमारे साथ, सुनील सेंट्री साहब इंस्पेक्टर जाएंगे हमारे साथ। ये कह रहे मैं भी चलूँगा साथ में, आपको पेमेंट मिल जाएगी साथ में। सर ये कहते हैं आज मिल जाएगी पेमेंट, कल मिल जाएगी सर, ये पेमेंट नहीं देते हैं सर। सर कोई 40 होंगे सर, 35-40 के करीब। कितने महीने हो गए आपको पेमेंट? सर 2 महीने हो गए पेमेंट मिले हुए, 2.5 महीने आज 2.5 महीने हो गए पूरे। जी सर। बांडीपोरा की तरफ से एक जरूरी ऐलान, जिले बांडीपोरा में लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। लॉकडाउन में कोई भी नरमी नहीं होगी।
तमाम दुकानें मुकम्मल तौर बंद रहेंगे, तमाम कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर बंद रहेंगे, तमाम ट्यूशन सेंटर मुकम्मल तौर बंद रहेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने घरों में चले जाए और घरों में रहे, घरों से बाहर न आए। कोविड-19 के तमाम गाइडलाइंस पर मुकम्मल तौर पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखे, 2 गज की दूरी रखे, मास्क। मैं आप तमाम हज़रात मीडिया के तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ को गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो जम्मू में मुसलमानों के साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है इसको बंद कर दिया जाए, और अगर इस जुल्म व ज़्यादती को बंद ना किया गया तो हम इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आएंगे। फिर इसकी जो भी हालात ख़राब होंगे उसकी सारी ज़िम्मेदारी गवर्नर इंतज़ामिया पर होगी, और हालात अगर इसमें काबू से बाहर जाते हैं तो उसका सारा जो ज़िम्मेदार होगी वो इंतज़ामिया होगी, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म सितम हो रहा है वो बंद किया जाए। और JDA ने जो बिला नोटिस मुसलमानों को घरों से बेदखल किया है, इस पर मरकज़ी सरकार और को नोटिस लेना चाहिए और उन अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इसी पर आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। प्रोटेस्ट करने का मकसद है यही है कि JDA ने जो जम्मू में मकान गिराए वो उनकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और ये JDA को बताना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही जुल्म सितम आपका रहा तो हम आज ये छोटा सा प्रोटेस्ट है, ये एक सिर्फ उनको दिखाने के लिए है। कल इंशाअल्लाह हम सड़कों पे निकलेंगे, जैसे जम्मू में टेंट लगाकर बैठे हैं ऐसे ही हम बैठेंगे और उनकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और गवर्नर इंतज़ामिया को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये मकान गिराए हैं इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए या इनको कोई मकान अलाट किया जाए। ये जो इस वक्त ठंडरती रातों में एक चिल्ला कलान है, दूसरी तरफ से JDA आकर बिना नोटिस के मकान गिराती है। अगर वहाँ पे मकान गिराना ही था, निर्मल सिंह का भी मकान था और बहुत अफसरान का मकान था और भी लोगों का मकान था, वो गिराना था। आप सिर्फ JDA ने सिर्फ गुजरों पे ही क्यों जुल्म किया, सिर्फ मुसलमान कौम पे ही क्यों जुल्म किया? एक इनको गुज्जर ही तबका मिलता है जो दबी कुचली अवाम है, उनका ही सिर्फ मकान मिलते हैं, उनके ही मकानों को ये गिराते हैं, दूसरे मकानों को क्यों नहीं गिराते? हम इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नर इंतज़ामिया को कहते हैं कि इनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हम कल सड़कों पे उतरेंगे। थैंक यू। मुर्दाबाद JDA डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। JDA डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। JDA डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। JDA डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। LG सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। LG सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुजरू के साथ जुल्म सितम बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुजरू के साथ जुल्म सितम बंद करो, बंद करो, बंद करो। में आओ, होश में आओ, होश में आओ। LG सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। JDA डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। JDA डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। JDA डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुजरू के साथ जुल्म सितम बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुजरू के साथ जुल्म सितम बंद करो, बंद करो, बंद करो। JDA डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। LG सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सभी हजरात का मशकूर व ममनून हूँ कि आप हजरात ने इस अहम मौजू पर थोड़ी देर के लिए मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। इससे पहले भी मुसलमानों के साथ जम्मू में बहुत सारे जुल्म व सितम ढाए गए और मुसलमान बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अभी हाल ही में रूपनगर के अंदर जो मुसलमानों के साथ मरकज़ी BJP की सरकार की ईमा पर गवर्नर इंतज़ामिया ने जो जुल्म व सितम ढाया है, मैं अवाम थन्ना मंडी की जानिब से इस हरकत पर उनकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूं और मैं LG इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूं कि ये जुल्म व सितम जो मुसलमानों के साथ और ख़ास करके एक मखसूस तबके के साथ हो रहा है, ये जुल्म व सितम बंद किया जाए।
एक तरफ तो कोरोना की मार और ऊपर से सर्दी का कहर और फिर हालात इस कदर संगीन, और ऐसे में जब मुसलमानों को अपने घरों से निकाला गया, उनकी अमलाक को तबाह व बर्बाद किया गया, उनके साथ जुल्म व ज़्यादती की गई, तो इन तमाम हरकतों पर थन्ना मंडी की आवाम सरापा एहतजाज है और आप हजरात के साथ मीडिया के तवस्सुल से अपनी आवाज़ गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहती है कि अगर ये जुल्म व सितम मुसलमानों के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है ये बंद ना किया तो आवाम सड़कों पर आएगी और मुसलमानों के साथ जो कुछ जुल्म ज़्यादती बर्बरियत हो रही है इसके ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेगी और हालात जो भी ख़राब होंगे, जो भी रुख अख्तियार हालात करेंगे, तो उसकी ज़िम्मेदार जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया। तकरीबन 9 बजे के करीब यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल जो है फेस टू फेस हिट हुए हैं। उसमें 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसमें 2 IRP के जवान हैं, एक का नाम कमर और एक का मंजूर है और एक अलग से है सरफराज फ्रॉम नशहरा। तो 2 स्टेबल है। कमर जो है उसको हेड इंजरी है, उसकी टेस्टिंग चल रही है और शायद उसको हमें फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे रेफर कर रहे हैं। बाकी दोनों की पोजीशन ठीक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। जेके न्यूज़ ब्रेक आइए प्रयास था कि आपको बताया जाए कि किस तरह से गुज्जर मंडी की बात करें तो 2 अलमीरा लगाई गई हैं। इस अलमीरा में आप जो है अपना जो आप यूज़ सामान नहीं करते, कपड़े की बात करें तो आप गुप्त दान भी कर सकते हैं। यहाँ हर वो खाने पीने का पदार्थ रख सकते हैं जो दूसरों के काम आए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जितनी आपकी मनोकामना है, जितनी श्रद्धा है, जितना आपसे बन पड़ता है, आप इन अलमीरा में आकर रख सकते हैं और लोगों के जो है ये काम आ सकती हैं चीज़ें। ये देखिए, वॉल ऑफ काइंडनेस, दया की दीवार, भारत की फ़ौज, अवाम की फ़ौज, जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये आर्मी की तरफ से यहाँ लगाए गए हैं ताकि लोग जो है, कुछ लोग जो है गुप्त दान करना चाहते हैं और लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं और तस्वीरों में नहीं आना चाहते। ये एक बड़ी सोच आर्मी की कि उन लोगों को भी प्रमोट किया जाए जो गुप्त दान करना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए, हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि 4 हाथ जो है एक हाथ की ओर देख रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि जिसके पास देने के लिए कुछ है उसके सामने ही ये जो 4 हाथ हैं किस तरह से हाथ फैलाए हुए, और ये गुप्त दान, ये आपको पता नहीं चलेगा ये हाथ किसका है, ये लेने वाला हाथ किसका है, देने वाला हाथ किसका है। इससे जो है कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत जिंदा। जेके न्यूज़ ब्रेक का एक ही प्रयास था कि जिस तरह से कुछ लोग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब कुछ लोग जो है थोड़े से ही मात्र सामग्री देकर 3-3, 4-4 फ़ोटो खिंचवा देते हैं, तो वो जो फ़ोटो जो है जब हाईलाइट होती हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है बेइज्जती महसूस करते हैं। अपने गरीबपन की हंसी जो है उड़ती है उनकी, तो वो कहीं कहीं बरेज करते हैं कि लाइन भी लगी होती है लेकिन भूखे रह जाते हैं, लेकिन वो उस फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं जाते। इसलिए फ़ौज की तरफ से बड़ा कदम कि आप गुप्त दान करें और
फौज ने ये 2 अलमीरा रखी है। अगर बात करें तो राना हवाई पट्टी जो गुज्जर मंडी राजौरी में है, और जो भी व्यक्ति अपना सामान जो है किसी को दान करना चाहता है और वो इस अलमीरा में रख सकता है। और प्रॉपर तरीके से जेके न्यूज़ ब्रेक का आज एक ही प्रयास था कि कुछ लोग जो है गुप्त दान करते हैं। जेके न्यूज़ ब्रेक उनको पहले सल्यूट करता है कि ऐसे लोग भी हैं कि जो एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ को पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक हाथ से देते हैं और हजारों हाथ दिखाकर लोगों को दिखावा करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं गरीब का मजाक उड़ता है, कहीं ना कहीं जो गरीब लोग होते हैं उससे भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि रात को ये तस्वीरें जो है टीवी स्क्रीन पे आएंगी कि वो आदमी आज खड़ा था 2 किलो राशन के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो होते हैं वो मेहनत की खाते हैं और ख़ासकर वो तस्वीरें नहीं खिंचाना चाहते। और वॉल ऑफ काइंडनेस, दया की दीवार, जो चीज़ आपके लिए काम की नहीं वो दूसरों के लिए ज़रूरत की चीज़ बन सकती है। अपनी पुरानी चीज़ों को दान दें और ज़रूरतमंद को सहायता करें। जी हाँ, अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा प्रयास था हमारा, आज आप लोगों को बताया जाए कि आप दान कर सकते हैं, गुप्त दान कर सकते हैं। और इस ठंडी के मौसम में आप अपने अगर कपड़े भी अगर यहाँ रख सकते हैं ताकि जो ठंडी में गरीब लोग ठुठुरते हैं वो कपड़े सहारा बन सकते हैं और खाने पदार्थ की चीज़ें जो है प्रॉपर जो है उन्हें मिल सकती हैं। इस समय हमारे साथ जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनसे बात करेंगे कि आज जैसे ही ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन की पालना हो रही है और ये भी कवरेज के लिए लिख रहे हैं। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक ये जो वॉल ऑफ काइंडनेस है इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो राकेश जी, मैं मुबारकबाद दूंगा आपको कि आपके चैनल के माध्यम से ये उन गरीब जनता को, आवाम को ये पता चलेगा कि सेना के हवाई पट्टी जो कि गुज्जर मंडी चौक में स्थित है और यहाँ पे सेना द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है कि यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे 2 अलमीरा लगाई गई हैं और इन अलमीरा को उन्होंने नाम दिया है वॉल ऑफ काइंडनेस, यानी कि दया की दीवार। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सामाजिक, पॉलिटिकल, कोई भी धार्मिक संस्था, कोई व्यक्ति विशेष अपने तौर पर इस वॉल ऑफ काइंडनेस में एक आम जनता, एक गरीब जनता, जो बेसहारा लोग जो रात को इस कोरोना महामारी की तीसरी लहर के आने के कारण दोबारा एक व्याकुल हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो सामान रख सकते हैं, चाहे वो कपड़ों की बात की जाए, खाने की बात की जाए, कुछ भी जो उनको लगता है कि हम दान दे सकते हैं, गुप्त दान दे सकते हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार। मैं कहता हूं कि सेना ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुराना सामान जो आपकी ज़रूरत का नहीं है और दूसरों की ज़रूरत के लिए है। कितनी बहुत बड़ी बात कही है सेना द्वारा। तो मैं ये लोगों से अपील करता हूँ कि कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो दोबारा पाँव पसार रहा है, तो इस वाल में आके दान दें ताकि आम गरीब बेसहारा लोग अपना गुजर बसर कर सके। ये थे हमारे साथ अमीश मल्होत्रा जी, जिन्होंने अपने मन की बातें आपके समक्ष रखी और देखते हैं कि इन बातों का कितना होता है असर और कितनी इस अलमीरा में किस तरह से जो कि हमारी जो कि यूज़ की हुई चीज़ें यहाँ पहुँचती हैं और कितना लाभ होता है लोगों को। आइए हमारे साथ एक सीनियर अगर बात करें तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने समाज के लिए कार्य किए होते हैं। खासकर अगर बात करें तो इन्होंने एजुकेशन में एक बड़ा ही नाम कमाया हुआ और बच्चों को एजुकेशन देकर कहते हैं कि एजुकेशन देना बड़ा ही एक कार्य होता है।
और एजुकेशन देना, अपने देश के लिए बच्चों को जो है तैयार करना आने वाले फ्यूचर के लिए, ये बड़ा एक कदम होता है। आइए हमारे साथ इस समय हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी शुक्रिया तारा शर्मा जी, आपका जो चैनल है ये दिन रात जो काम करता है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो हमारी जो तीसरी लहर जो है अब शुरू हो चुकी है, इसलिए जितने भी लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी के, हमारे आर्मी वालों ने यहाँ पे वॉल ऑफ काइंडनेस जो है यहाँ पे जो दो अलमीरा और ये हवाई पट्टी के राना हवाई पट्टी में जो रखा हुआ है, ये सब लोगों से अपील करता हूँ जितने भी यहाँ आकर कुछ ना कुछ सामान डाल सकते हैं, यहाँ पे एक लेगा कोई ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे तो आप लोगों को भगवान सबसे ज़्यादा वही देगा। तो मैं यही लोगों शहरदारों से यही अपील करूँगा कि जितना भी आपके घर में जो कोई सामान है, कोई स्वेटर है, कोई कपड़ा है, गर्म का सर्दी का इस वक्त टाइम चल रहा है, तो लोगों के पास कोई खाने का कुछ नहीं है, इसलिए ये भगवान सबको देगा। इसलिए आप जितने भी उनकी सहायता करें, यहाँ आर्मी वालों ने 2 अलमीरा रखे हुए हैं, आप यहाँ पर रख सकते हैं ताकि गरीब आदमी का जो रात को आप उनका गुजारा हो सके। बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ शहर के, पालन करें। ये तीसरी लहर जो है हमारी चल पड़ी है, इसका ध्यान रखेंगे। और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि अपना जो है एक डिस्टेंस बना के रखें, लोगों से जो हाथ मिलाना ये जो है हाथ मिलते रहेंगे, पर जो ज़िंदगी जब चली जाएगी ना तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा कि जितने भी लोग हैं आपने दूर से बात करें, मास्क पहन कर रखें। अभी हमने भी नहीं पहना हुआ है मास्क के ऊपर, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं इसलिए हमने हाथ पे पकड़ा हुआ है, अगर मुंह पे रखेंगे तो वो आवाज़ क्लियर नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूंगा कि मास्क का ध्यान रखें, घर जाएं, पैर हाथ धो के अंदर बच्चों से बात करिए, साफ सुथरे रहें, यही हमारी अपील है। और आर्मी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये हमारे दिन रात सेवा करते हैं। अगर ये हमारी आर्मी ना हो तो हम किसी काम के नहीं हैं। ये दिन रात हमारे लिए सेवा करते हैं और उन्होंने ये अलमारा भी रखा हुआ है, आप जितना भी दान दे सकें और यहाँ पे आपको सामान रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये एक सोच थी आर्मी की कि आप गुप्तदान करें, लेकिन देखते हैं कि अगर आर्मी ने पहल की है, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म रखा है, तो आप कितना करते हैं गुप्तदान और लोगों को कितना जो है फ़ायदा होता है। इन कॉर्नर से अगर बात की जाए तो हमारा एक ही प्रयास कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाए और ख़ासकर इन अलमीरा में आप सामान रखें ताकि ज़रूरतमंद लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।